हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि कोई बड़ा डिज़ाइन जो कि एक शीट में नहीं आ पाता है, उसके लिए हम लोग मल्टी शीट यूज़ करते हैं। तो उस डिज़ाइन को हम अपने शीट के अकॉर्डिंग स्लाइस कैसे करेंगे, इसी को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। गाइस, हमने यहाँ पे आर्ट कैम ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हम लोग आउटसोर्स से एक डिज़ाइन इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे रिलीफ मेन्यू पे और यहाँ से इंपोर्ट 3D मॉडल करके मैं यहाँ से इस 3D मॉडल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट 3D मॉडल का एक विंडो आएगा और यहाँ पे सबसे पहले हमें सेंटर करना है। सेंटर पे करने से क्या होता है कि जो भी आपका 3D मॉडल होगा वो सेंटर पे आ जाएगा, मॉडल के सेंटर पे। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही छोटा है। तो इसके लिए हमें इसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे हमारा यूनिट mm में है, एक्स वाई और जेड सभी लिंक है। कोई भी चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगा तो तीनों एक साथ प्रोपोर्शनली चेंजेस होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 500 mm डालता हूँ तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो भी इसका रेशियो है इस हिसाब से तीनों का अमाउंट एक्स वाई और जी का चेंज हो चुका है। उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये मॉडल हमारा बड़ा हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के लिए यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है, पेस्ट, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ इस विंडो को। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन पेस्ट हो चुका है। ये डिज़ाइन है हमारे पास, इसी का हम लोग यहाँ पे कॉपीज़ बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुकी कटर से इसको कट करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे रिलीफ कुकी कटर से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे यानी कि इस तरीके से एक क्लिप आर्ट में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कॉपी करना है। तो सबसे पहले हमें इसको रोटेट करना है क्योंकि ये वाला पार्ट हमें ऊपर चाहिए और ये नीचे चाहिए। तो मैं यहाँ पे 180 डिग्री में इसको रोटेट करूँगा। तो यहाँ पे आ करके देखिए रोटेट मिलेगा। यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए जितना भी रोटेट करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे 180 डिग्री में रोटेट करना है तो 180 डिग्री डालने के बाद अप्लाई करता हूँ। तो देखिए ये रोटेट हो चुका है। अब हमें इसकी कॉपीज़ बनाना है। तो मैं यहाँ पे मिरर टूल को यूज़ करने वाला हूँ कॉपीज़ बनाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको मिरर टूल का यूज़ करना बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे मिरर टूल को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें राइट साइड में चाहिए। तो यहाँ पे देखिए राइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मिरर तो हुआ लेकिन कॉपी नहीं बना इसका। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कॉपी द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, या तो फिर आप इस ऑप्शन को चेक कर लीजिए, यहाँ पे इसको यूज़ कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबा के रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसको कॉपी करना है मिरर के साथ साथ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से मैंने यहाँ पे कंट्रोल की होल्ड करके रखा है, यानी कि उसको दबा के रखा है, और उसके बाद राइट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कॉपी हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कॉपी करेंगे किसी भी क्लिप आर्ट को तो बीच में यहाँ पे एक गैप बनता है इस तरीके से। देखिए जैसे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ पहले एक बार, यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे एक गैप बनता है इस तरीके से। तो इस गैप को फिल करने के लिए हमें मूव करके इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेता हूँ पहले, और इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करूँगा, यानी कि इसको जूम कर लेना है। इस तरीके से देख लेना है कि कितना गैप बन रहा है, और उसके हिसाब से मैं इसको मूव करूँगा कीबोर्ड से, यानी कीबोर्ड का जो एरो की है उसको मैं यूज़ करूँगा। इस तरीके से लेफ़्ट साइड में इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैं लेफ़्ट में आता हूँ जूम करके। तो देखिए इस तरीके से, तो देखिए अब यहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है इस तरीके से। देखिए जब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये परफेक्ट ज्वाइन हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं और भी इसका कॉपीज़ बना लेता हूँ। राइट साइड में हमें और भी कॉपीज़ करना है, तो मैं इसे राइट साइड में कर लेता हूँ इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉपी लिया तो उसके बाद मैं मूव करूँगा जूम करके, इसको परफेक्ट मैच करूँगा
इस तरीके से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है, तो इसको फिक्स कर सकते हैं आप लोग। और मैं कॉपी करता हूँ, जूम करके मैं इसको फिल कर लेता हूँ इस तरीके से, और फिर एक बार और ले लेता हूँ मैं, और इसको मूव करके इसको फिल कर लेता हूँ मैं, जो गैप है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे ये फिल हो चुका है। तो मैं सबको सेलेक्ट करके एक बार में इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट करना है, और उसके बाद इंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो ये पेस्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे इसका जो गैप था वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग पेस्ट करते हैं, तो अभी दोबारा हम लोग कुकी कटर से कट करेंगे। अभी जो हमने ज्वाइन किया था सबको, सब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम लोग इसकी कॉपीज़ ऊपर लेंगे, तो टॉप में लेना है। इस तरीके से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करके इसको कॉपीज़ बना लेता हूँ। और यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आएगा। देखिए यहाँ पे गैप का, अगर हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से करके पेस्ट करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आएगा गैप इस तरीके से। तो इस गैप को आपको फिल करना है मूव करके। अभी देखिए यहाँ पे हमने ऊपर में कॉपी लिया, तो इस तरीके से यहाँ पे इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन ये वाला इफ़ेक्ट हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेंटर से मिरर करना पड़ेगा। तो इस बार हम लोग सेंटर से मिरर करेंगे, तो कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ मिरर करना है, कॉपीज़ नहीं बनाना है। तो मैं यहाँ पे सेंटर से मिरर करता हूँ, तो देखिए इस तरीके से ये सही हो चुका है। अब मैं इसको मूव कर लूँगा नीचे इस तरीके से, और यहाँ पे जो गैप था उसको मैं फिल करूँगा। अब ये फिल हो चुका है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सही फिल हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे ज़्यादा नीचे आ चुका था, तो मैं कंट्रोल Z करके ऊपर कर लेता हूँ इस बार, और जूम करके दोबारा मैं करता हूँ। अब मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पे ये ज्वाइंट हो चुका है। अब दोबारा हम लोग यहाँ पे कुकी कटर से कट करेंगे, वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पे दोबारा कॉपी करेंगे टॉप पे, और फिर सेंटर से करने में हमें कॉपी नहीं करना है। तो इसको भी मैं मूव करके यहाँ पे जूम करके ज्वाइन कर लेता हूँ। अभी भी देखिए यहाँ पे लाइन नज़र आ रहा है, हमें और मूव करना है। तो इस तरीके से मैं अब पेस्ट करता हूँ। तो अभी ये सही हो चुका है। थोड़ा बहुत लाइन है, तो हम लोग यहाँ पे स्मूथ टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्मूथ टूल का यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्मूथ टूल को सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इसका साइज़ कम कर लेना है। इसका जो रेडियस है ब्रश का, इसको हम लोग कम कर लेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे क्या करना है कि ब्रश का जो आउटलाइन हमें एक्टिव करना है। देखिए यहाँ पे ब्रश तो दिख रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि ब्रश कितना बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे शो टूल आउटलाइन, यहाँ पे देखिए नीचे आपको डिस्प्ले सेटिंग में मिलेगा, तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका आउटलाइन दिखेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको डिक्रीज़ कर लेंगे इसका साइज़। तो देखिए हमें इस तरीके से अब यहाँ पे स्मूथ कर लेना है थोड़ा बहुत, तो ये मैच कर जाएगा इस तरीके से। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्मूथ स्ट्रेंथ है इसको कम ही रखना है, ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एज को शार्प भी रखना है इस तरीके से। अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एज जो है, एज का शार्पनेस वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको एज शार्प चाहिए या फिर बिल्कुल स्मूथ चाहिए। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अपने शीट के अकॉर्डिंग किस तरीके से स्लाइस करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसको सेंटर में करना है, जो हमारा डिज़ाइन है इसको मॉडल के सेंटर में कर लेते हैं ताकि हमें बाद में आसानी हो। तो इसको कुकी कटर से कट करके और इसको सेलेक्ट करके मैं F9 प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। तो ये मॉडल के सेंटर में आ चुका है। अब मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रंट रिलीफ में आ करके पहले एक कॉपी बना लूँगा इसका, ताकि कोई गड़बड़ हो तो बाद में हम लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिलीफ, देखिए यहाँ पे रिलीफ लेयर है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम है, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट लेयर, या फिर इस पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये लेयर का कॉपी बन चुका है, इसका नाम भी रिलीफ लेयर कॉपी आ चुका है। तो आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं रहने देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। और नीचे वाला जो लेयर है इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा इस तरीके से।
अब मैं यहाँ पे कॉपी वाला लेयर पे वर्क करूँगा। जो ओरिजिनल लेयर है इसको मैं रखूँगा एज इट इज़, ताकि कोई गलती हो बाद में हम इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका साइज़ जो है उसके अकॉर्डिंग बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री टूल का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका साइज़ पता नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे करना है। हमें साइज़ पता होता तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते। तो मैं डायरेक्टली इसी तरीके से यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री करके इसका बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक बाउंड्री आ चुका है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से। अब मान लीजिए हमें 4 पार्ट में इस डिज़ाइन को डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 4 शीट में चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इसको बिल्कुल सेंटर में मैं कर लेता हूँ। इस तरीके से नोट एडिटिंग टूल का यूज़ कर लेता हूँ और इसको मूव करता हूँ मैं। इस तरीके से देखता हूँ कि कहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है। इस तरीके से ये स्नैप करेगा सेंटर पे, तो यहाँ पे इसका सेंटर है। इस तरीके से मैं रख लेता हूँ और इसको भी मैं ड्रैग करके देख लेता हूँ कि कहाँ पे इसका सेंटर है। तो देखिए यहाँ पे सेंटर है, ये यहाँ पे स्नैप कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं दोबारा मिरर टूल का यूज़ करके मैं इसकी 4 कॉपीज़ बना लेता हूँ। जैसे हमें राइट साइड में करना है और बॉटम में करना है, फिर यहाँ पे लेफ़्ट साइड में करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 कॉपीज़ हो चुका है, लेकिन हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे देखिए बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटर में नहीं था। यहाँ पे हमने बाउंड्री को ऑटोमेटिक जनरेट किया था, तो इस वजह से इसका सेंटर सही से स्नैप नहीं कर पाया। अगर हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल करेंगे तो उसका सेंटर स्नैप कर पाएगा। ऑटोमेटिक जो यहाँ पे वेक्टर बनता है उसमें नोट्स ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम करता है। आप चाहे तो यहाँ पे इसके ऊपर रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लेकर के सेंटर पे, यहाँ पे इसका सेंटर है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सेंटर होगा इसका, तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद रेक्टेंगल लेकर के यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, और इधर भी ड्रॉ कर लीजिए। गाइज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये जो आपको वेक्टर क्रिएट करना है वो अपने अकॉर्डिंग करना है। जो भी आपका शीट का साइज़ होगा या जो भी साइज़ में आप लोग यहाँ पे स्लाइस करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करना है, यानी कि वेक्टर क्रिएट करना है। अब गाइज़ मान लीजिए हमें इसको स्लाइस करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को जो हमने अभी क्रिएट किया था वेक्टर को, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कुकी कटर टूल को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक कट हो जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग इसको यहाँ पे रेक्टेंगल और ये डिज़ाइन को इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे और मूव कर लेंगे बाहर। तो देखिए एक डिज़ाइन हमारा यहाँ पे स्लाइस हो चुका है। उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल को हम लोग इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कुकी कटर से इसको कट कर लेंगे, यानी वेक्टर के अंदर जो भी पार्ट हमारा आ रहा है वो यहाँ पे कट हो रहा है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे वेक्टर को पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 हो चुका है। उसके बाद हम लोग तीसरा इस तरीके से कट करेंगे और इसको मूव करके इधर रख लेंगे। इसको मैं और ऊपर कर लेता हूँ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे चौथा पार्ट रह चुका है, तो इसको भी हम लोग सेम इसी तरीके से कट करेंगे और यहाँ पे रख लेंगे। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे स्लाइस कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने जो मॉडल का साइज़ लिया था बहुत बड़ा साइज़ था, अब हम यहाँ पे जो शीट होगा हमारा, यानी कि जिस पे हम वर्क करेंगे वर्क शीट होगा, उसके हिसाब से एक रेक्टेंगल मैं क्रिएट करता हूँ और इसका साइज़ मैं दे देता हूँ अपने शीट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए इसका साइज़ है हमारा 1200 और विड्थ है 2400। ये mm में है हमारा साइज़। ये हमारा मशीन का टेबल साइज़ है और इसी साइज़ का हमारा शीट भी है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से रेक्टेंगल क्रिएट करके रखा है ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमारा शीट का साइज़ क्या है। जो हमने मॉडल क्रिएट किया था वो बड़ा था, तो इस वजह से अब हम इसको यहाँ पे मूव करके रख लेते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग लेयर को यूज़ करेंगे ताकि हमें आसानी हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ, मैं 1 दे देता हूँ। मान लीजिए 1 नंबर स्लाइस है। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो पेस्ट हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। अब हमें इस पर मशीनिंग करना है। इसी तरीके से हम लोग एक एक करके इसमें मशीनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सबको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो 1 नंबर हो चुका है हमारा। यहाँ पे इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। दोबारा मैं लेयर को क्रिएट करूँगा और यहाँ पे इसका नंबर दे देता हूँ 2
और उसके बाद सेम यहाँ पे वेक्टर के लिए भी आप अलग अलग लेयर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बाउंड्री लेयर के लिए, जैसे मान लीजिए हमारा 1 नंबर लेयर का बाउंड्री था, तो इसके लिए भी हम लोग अलग अलग लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक नंबर देता हूँ, वेक्टर लेयर 1। मान लीजिए हमारा ये वेक्टर है, इसको मैं मूव करके 1 में कर लेता हूँ, अभी डिफ़ॉल्ट लेयर पे है। आप चाहें तो इसी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यानी कि रेक्टेंगल जो हमने क्रिएट किया था शीट के साइज़ के अकॉर्डिंग, ये हमारा डिफ़ॉल्ट लेयर पे है, तो इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं अलग से क्रिएट कर लेता हूँ। अभी हमारा वेक्टर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेयर में है जो हमने क्रिएट किया है, तो हमें पहले डिफ़ॉल्ट लेयर में आकर के इसको कॉपी करना है इस तरीके से, या फिर कट कर सकते हैं। मैं कट कर लेता हूँ कंट्रोल X से, और यहाँ पे 1 नंबर पे आकर के पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इसको भी ऑफ कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। अब मैं 2 नंबर पे आता हूँ, यहाँ पे फ्रंट रिलीफ 2 पे, और वेक्टर के लिए भी यहाँ पे 2 नंबर वाला लेयर क्रिएट करता हूँ सेम नाम से। और यहाँ पे दूसरा नंबर यानी कि दूसरा स्लाइस में सेलेक्ट करूँगा और मूव करके यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको इंटर प्रेस करके पेस्ट कर दूँगा। तो ये 2 नंबर पे पेस्ट हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है कि किस लेयर पे हम पेस्ट कर रहे हैं, उसको एक्टिव करके आपको पेस्ट करना है, यानी कि उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। यानी कि इस पर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। जो लेयर यहाँ पे एक्टिव होगा उसका कलर देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, येलो कलर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर हो चुका है, और वेक्टर के लिए भी हमें 2 नंबर क्रिएट करना है। तो यहाँ से इसको, तो मैं डिफ़ॉल्ट लेयर पे आकर के इसको कॉपी करता हूँ, या फिर कट कर 2 पे आकर के इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब 2 पे आ चुका है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेयर क्रिएट करूँगा, इसका नाम दूँगा 3, और इसको एक्टिव करूँगा। और यहाँ पे 2 नंबर वाला जो लेयर है इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, और यहाँ से भी 2 नंबर वाला ऑफ़ कर देता हूँ वेक्टर का। और यहाँ पे भी मैं लेयर क्रिएट करता हूँ 3 करके। अब इसको सेलेक्ट करके मैं मूव करके यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ इंटर प्रेस करके। सॉरी, यहाँ पे वेक्टर रह गया, वेक्टर को साथ साथ यहाँ पे मूव करूँगा मैं इस तरीके से, ताकि बाउंड्री को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे टूल पाथ को क्रिएट कर सकें। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। अभी यहाँ पे ये भी वेक्टर हमारा डिफ़ॉल्ट लेयर पे है, तो डिफ़ॉल्ट लेयर पे आ करके इसको कट करना है इस तरीके से। कंट्रोल X करता हूँ मैं, और 3 नंबर पे आकर के पेस्ट करना है। तो 3 नंबर पे ये आ चुका है। अब मैं यहाँ पे 3 नंबर को भी ऑफ़ करता हूँ, वेक्टर का भी 3 नंबर वाला ऑफ़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे 4th क्रिएट करता हूँ 4 नंबर का, और इसको सेलेक्ट करके वेक्टर लेयर भी 4 करूँगा, और इसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है वेक्टर के साथ, और मूव करके मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और इसको फिर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब डिफ़ॉल्ट लेयर पे आ करके इसका जो वेक्टर है इसको कट करता हूँ और 4 नंबर पे आकर के पेस्ट करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सबको स्लाइस कर लिया है नंबर वाइज। हमें यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न होने वाला नहीं है। यहाँ पे 1 नंबर का स्लाइस होगा, बाउंड्री के लिए भी 1 नंबर का वेक्टर होगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे अभी ऑफ़ करता हूँ और 1 नंबर को ऑन करता हूँ। यहाँ से भी ये 4 नंबर ऑन है, तो इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, और 1 नंबर वाला जो है इसको मैं ऑन करता हूँ। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब हमें मशीनिंग करना है इसका, तो टूल पाथ में आता हूँ मैं इस तरीके से, और उसके बाद 3D टूल पाथ, और यहाँ पे होल लेयर पे नहीं करना है। चाहे तो आप यहाँ से वेक्टर लेयर को सेलेक्ट करके इसका मशीनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी सिलेक्ट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे सिलेक्टेड वेक्टर करूँगा, क्योंकि मैं वेक्टर को मैनुअली सिलेक्ट करके यहाँ पे मशीनिंग करने वाला हूँ। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें टूल को सेलेक्ट करना है, कौन सा टूल चाहिए। 6 mm बॉल नॉच को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा हमारा 6 mm बॉल नॉच, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और इसका पैरामीटर मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे फीड रेट मैं 100 कर देता हूँ, और प्लग रेट भी है 100, और RPM हमारा 15,000 है, मैं इसको रहने देता हूँ। और उसके बाद हमें मटेरियल को भी क्रिएट करना है। इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मटेरियल सेटअप का विंडो आएगा। तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। जो भी हमारा मॉडल का हाइट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे और ओके कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले यहाँ पे सेफ जी को देख लेना है कि कितना है। देखिए 20 mm है, तो इतना इनफ है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट नाउ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा टूल पाथ कैलकुलेट हो चुका है,
और मैं इसको सिमुलेट करके एक बार चेक कर लेता हूँ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मशीनिंग होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इस टूल पाथ को सेव करेंगे सेम नंबरिंग से। तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जी कोड mm करूँगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे है जी कोड। ये रहा जी कोड mm डॉट टैब। और हमें कहाँ पे टूल पाथ को सिलेक्ट करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और देख लेना है कि कहाँ पे सेव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे आ करके एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, न्यू फोल्डर। और ये रहा न्यू फोल्डर 4। तो मैं रहने देता हूँ एज इट इज़ न्यू फोल्डर 4। यहाँ पे हमारा डबल लिस्ट आ रहा है व्यू में, तो यहाँ से मैं सिंगल लिस्ट कर लेता हूँ ये वाला इस तरीके से। और उसके बाद इस पर ओपन करता हूँ इसको न्यू फोल्डर 4 को, और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ 1 कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे 3D 1 करता हूँ ताकि हमें पता चले ये 3D टूल पाथ है। 3D 1 किया और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर वाला जो स्लाइस नंबर 1 था उसका हमने मशीनिंग कर लिया है और उसका टूल पाथ को हमने सेव कर लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बाकी के तीनों करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे सेम करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो सिमुलेशन है इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे 2 नंबर जो है उसको मैं एक्टिव करता हूँ और इसको ऑन करता हूँ, और एक नंबर वाले को ऑफ़ करूँगा। और यहाँ पे वेक्टर लेयर के 2 नंबर को भी इसको ऑन करूँगा और एक नंबर को ऑफ़ करूँगा। अब यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं दिख रहा है क्योंकि सिमुलेट होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे वेक्टर ऑफ हो जाता है। यहाँ पे टॉगल वेक्टर विजिबिलिटी को ऑन करना है तो आपको दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें दूसरा नंबर वाला सेम कैलकुलेट करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे वेक्टर को, और यहाँ पे जो टूल हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप चाहें तो यहाँ पे टूल पाथ को भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही टूल पाथ में सबको सिमुलेट करूँगा। वो किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। इस टूल पाथ को ओपन करना है डबल क्लिक करके, तो ये टूल पाथ इस तरीके से ओपन होगा। और इसको वेक्टर को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे कैलकुलेट नाउ करेंगे, तो ये वाला स्लाइस भी इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। देखिए ये कैलकुलेट हो चुका है। आप चाहें तो इसको सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले एक बार सिमुलेट कर लिया है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सेव करने वाले हैं। तो सेव पे क्लिक करते हैं और इसको 3D 2 कर देते हैं। उसके बाद सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये भी सेव हो चुका है। अब हम तीसरा नंबर करेंगे, तो इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, तीसरे नंबर वाले को ऑन करता हूँ, और यहाँ से ये जो टूल पाथ है इसको भी मैं ऑफ़ करूँगा अभी के लिए। यहाँ से इसको ऑफ़ करना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने सेलेक्ट कर लिया है वेक्टर नंबर 3 को, और यहाँ पे 2 को ऑफ़ कर दिया है। और फ्रंट रिलीफ जो है इसको भी हम 3 नंबर को सेलेक्ट करेंगे, इसको ऑन करेंगे और 2 नंबर को ऑफ़ करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और कैलकुलेट नाउ करेंगे। तो ये भी टूल पाथ हमारा कैलकुलेट हो रहा है। इसको भी हम लोग सेम सेव करेंगे। इसका नाम दे देंगे 3D 3। तो इसको भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब 4 नंबर को ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम ऑफ़ करेंगे टूल पाथ को, और उसके बाद 4 नंबर पे जाएंगे, इसको ऑफ़ कर देंगे। वेक्टर का भी 4 नंबर पे जाएंगे और डबल क्लिक करके टूल पाथ को ओपन करेंगे। यहाँ से वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट नाउ। अब हम लोग इसको भी सेव करेंगे, इसका नंबर दे देंगे 4। तो देखिए ये सेव हो चुका है। गाइस इसी तरीके से हमें कटिंग वाला टूल पाथ को क्रिएट करना है नंबरिंग वाइज, क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर को अलग अलग लेयर में क्रिएट करके रखा है। तो लेयर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे टूल पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें फर्स्ट नंबर का कटिंग करना है, फर्स्ट नंबर स्लाइस का, या जो बाउंड्री है इसको कटिंग करना है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, इसको ऑन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर वाला वेक्टर है, और इसको आप चाहे तो यहाँ पे रिलीफ लेयर को अभी के लिए ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 नंबर वाला भी वेक्टर ऑन है, इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। ये रहा 1 नंबर वाला वेक्टर, इस पर मैं टूल पाथ क्रिएट करूँगा, प्रोफाइल टूल पाथ, और जो भी मटेरियल का थिकनेस होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। 6 mm का टूल लेता हूँ मैं, और यहाँ फिनिशिंग डेप्थ हमारा जो मटेरियल है वो 25 mm है, तो मैं फिनिशिंग डेप्थ 26 mm दे देता हूँ। एक mm ज़्यादा देता हूँ ताकि ये आर पार कटिंग हो सके सही से। स्टेप डाउन में आपको डालना है कितना बार में कटिंग करना है, तो मैं यहाँ पे 2 बार में कटिंग करूँगा, तो 13 mm एक बार में काटेगा।
और यहाँ पे फीड रेट प्लग रेट मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, सही है। और उसके बाद कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा प्रोफाइल कटिंग टूल पाथ भी कैलकुलेट हो चुका है। इसको भी मैं एज इट इज़ सेव करूँगा नंबर वाइज। तो मैं इसको C1 कर देता हूँ, यानी कि कटिंग 1। तो मैंने यहाँ पे C1 कर दिया है, इसको सेव कर लेता हूँ। तो गाइज़ इसी तरीके से आप बाकी के टूल पाथ को सेम क्रिएट करके आप सेव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 नंबर को ऑन करूँगा, 2 नंबर को ऑफ़ करूँगा। डबल क्लिक करके ये प्रोफाइल टूल पाथ को ऑन करूँगा और इसको सेलेक्ट करके कैलकुलेट करके सेव कर दूँगा। ये हो जाएगा हमारा C2। और उसके बाद सेम 3 नंबर को ऑन करूँगा और सेलेक्ट करके कैलकुलेट कर लूँगा और इसको सेव करूँगा C3। इसी तरीके से 4 नंबर वाला इसको ऑन करूँगा, 3 नंबर को ऑफ़ करूँगा। ये रहा हमारा 4 नंबर वाला वेक्टर। इसको सेलेक्ट करके कैलकुलेट नाउ, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ C4। तो गाइस देखिए हमारा यहाँ पे सभी टूल पाथ रेडी है मशीनिंग के लिए। हमने इसको 4 में स्लाइस किया है। इसी तरीके से आप जितना भी स्लाइस करना चाहते हैं सेम एज इट इज़ स्लाइस कर सकते हैं आप लोग। और हमारा फाइल देखिए यहाँ पे रेडी है मशीनिंग के लिए। अब हम लोग इसको मशीनिंग के लिए भेज सकते हैं। ये अलग अलग टूल पाथ है। 3D के लिए 3D टूल पाथ चलाएंगे और कटिंग के लिए यहाँ पे 2D प्रोफाइल टूल पाथ को चलाएंगे। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये हम लोग मल्टीपल शीट में स्लाइस करके इसको कटिंग करते हैं 3D डिज़ाइन को। अगर आप लोगों के पास अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कीजिए। गाइस अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।